बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। यहाँ से नहीं यार, तो तुम्हारे अब्बू भी मचा ले जो कभी वक्त पर आ जाए। निकल निकल आगे। कब आएंगे कब जाएंगे? बेटा मेरा मोबाइल बज रहा है, जरा लेकर आओ। भाई मैं नहीं जा रहा, आप जाके लेकर आए। तुम बिना टीवी में घुसे रहा करो। शाबाश, ये चीज यार। चल चल, इसको इसको साइड दे, साइड दे। जी कहाँ पर हैं आप? ये चीज कब तक आएंगे? टाइम तो देखिए क्या हो रहा है। ओके अरे बहुत चलो बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, टीवी बंद करो। निकलने वाला, बस बस बस। तैयार हो जाओ बेटा, देर हो रही है। पहुंचने वाला है, पहुंचने वाला है। तुमने फिर टीवी खोल लिया, तुम्हें मना किया है मैंने, समझ में नहीं आती बात। दोनों बाप बेटे आदम बेजार हो, जाओ तैयार हो। खराब यार, भाई क्या करेंगे इतनी जल्दी जाके हम लोग? फालतू में आप इतनी जल्दी नहीं तैयार करवा दी थी सबको। बेटा तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हैं। जाओ जाके देखो आ गए तुम्हारे अब्बू। ये भी लोगों की बातें भी फिर मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर से आए आप? पता तो था आपको हमें जाना है। अरे जनाब आ गए, अभी तैयार हो जाएंगे। आप भी तैयार नहीं है, आपका बेटा भी तैयार नहीं है, जल्दी तैयार हो। मर्दों की तैयारी में कोई वक्त लगता है? हाँ मुझे पता है कितना वक्त लगता है। अरे तनवीर जल्दी तैयारी करो, शाबाश। जल्दी तैयार हो जाए, पिछली मर्तबा फूफो कितनी शिकायत कर रही थी। अरे फुप्पो को पता है कि कराची में ट्रैफिक कितना जाम होता है। बस अपना हुस्न बाद में देखिएगा, पहले जाके तैयार हो जाएं। अरे बाबा जा रहा हूँ। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? क्या जल्दी? बातें तो मुझे सुननी पड़ती है ना। लोग कहेंगे मैडम देर से आई हैं, उन्हें क्या पता कि घर में क्या क्या होता रहता है। कहा भी था जल्दी आइएगा। हाँ भाई ये बात हुई ना। भाई इसकी आती ना बहुत बड़ी हैं। अरे यार 1-2 साल और चल जाएगी ये, ठीक है बिल्कुल। अरे भाई सबा कहाँ रह गई? देखो हम दोनों तैयार हैं, तुम्हारी वजह से लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ, लिफाफा भी नहीं रखूँ क्या? रख लिया लिफाफा? हाँ रख लिया। अब चलें? चलो भाई आ जाओ। जी फरमाइए। यूसुफ आप है? मैं यूसुफ हूँ। आपके अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अरेस्ट वारंट मेरे? मगर क्यों? बता देता हूँ, फिलहाल आपके घर की तलाशी चाहिए हमें। ऐसे कैसे आप मेरे घर में घुस जाएंगे? कोर्ट ऑर्डर है हमारे पास, समझे? बेहतर यही है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जा रहे हैं आप लोग? चलें। यही सामान मिला है? जी सर, कंप्यूटर के साथ बस यही सामान है। अपनी कस्टडी में ले लो इसको। ओके सर। लेकिन वो सरकारी काम में मुदाखलत करना भी जुर्म है। चलें चलें। देखिए आप कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें? मेरी बात सुने, बात सुने मेरी। तुम घर में जाओ। मुझे पता तो चले ये लोग आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम तमाशा क्यों बना रही हो? सब लोग देख रहे हैं, घर में जाओ। सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग इन्हें? छोड़ दो। मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हारा यकीन करते तो तुम्हें गिरफ्तारी ना करते। चल सीधा सीधा बोलना, किस ग्रुप से ताल्लुक है तेरा और फंडिंग कहाँ करता रहा है तू? मेरा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ इंटरनेट का पेज चलाता हूँ। तो पैसों की डिटेल तुमने अपने बाप को ईमेल की थी? गौर से देख,
पूरी आंखें खोल। स्पेलिंग चेक कर, तेरे है ना? तेरा ईमेल एड्रेस है ना? हाँ मेरा ईमेल है। मेरा तेरे ईमेल एड्रेस से 3 दिन पहले तेरे ही कंप्यूटर से ईमेल हुई है। जानता है किन लोगों को? अरे उन लोगों को जो हमारे मुल्क में धमाके कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। तू उन लोगों को पैसे पहुंचाता है। मेरा उन जानवरों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। कोई मुझे फंसा रहा है। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, घर बार वाला आदमी हूँ। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको हमारे हवाले कर दो, इसका तो बाप भी बताएगा। सर मुझे माफ कर दे सर। सर वो ईमेल एड्रेस मेरा है, लेकिन मैंने कोई ईमेल नहीं की सर। सर मुझे मार डालेंगे ये लोग सर। देख, चुप कर। देख, बुरी तरह फंस गया है तू। चल शाबाश, सच बोल। तूने अगर ईमेल नहीं की तो फिर बता किसने की है? किसने करवाई है तुझसे ईमेल? सर मैंने बिल्कुल सच बता दिया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता सर। भाई इसका मूड नहीं लग रहा भाई, है ना? इसका मूड नहीं लग रहा भाई। भाई मेहमान है हमारा, चाय पिलाओ, प्यास लगी होगी, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ इसको। उल्टा लटका के मारो इसको। नहीं सर नहीं। किसके लिए काम करता है? माफ कर दो। कल रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो दहशतगर्दों की माली मावनत के साथ साथ उन्हें अहम मालूमात फराहम कर रहा था। मुलजिम का नाम यूसुफ अकील बताया जाता है, जो बज़ाहिर शहर की एक मसरूफ मार्केट में इंटरनेट कैफे चला रहा था। पुलिस जिम्मेदारान से जब राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि वो मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें, कल रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूसुफ अकील नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। कौन? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई, आप तो इन्हें जानते हैं, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टीवी पे न जाने क्या क्या आ रहा है। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज़, मुझे वहाँ ले चले जहाँ उन्हें रखा है। देखिए भाभी, मेरी आप लोगों से जान पहचान अभी सिर्फ 1-2 साल की ही है, और यूसुफ से भी मेरी मुलाकात कभी कभार रात में ही हुआ करती थी। मैं उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानता भी नहीं। मगर भाईजान प्लीज़। देखिए भाभी, मुझे तो आप इस मामले से दूर ही रखें। वैसे भी मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं इन मामलात में उलझना नहीं चाहता। भाई साहब। देखिए भाभी, इस वक्त मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, सॉरी। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? भाई तो क्या मैं घर में बैठा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ अब्बू को देखने। बेटा तुम्हें मेरी कसम है, तुम बाहर नहीं जाओगे। वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे, तुम बस घर में रहो। मम्मी ऐसे कैसे पकड़ लेंगे? मैंने कहा ना, यहाँ बैठ जाओ। बेटा तुम्हें नहीं पता यहाँ पर लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा आप रोए तो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ भाई, क्या सोचा? मुंह खोलेगा या फिर मार खाएगा? है सर, वो ईमेल मैंने ही की थी, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं जानता। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, सीधा बोल, साफ बात कर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद आ गया, एक शख्स आया था मेरे कैफ़े पे और उसने मुझे ईमेल देने को कहा। वालेकुम सलाम। नेट यूज़ करना है? भाई थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी तो सारे के सारे कैबिन बिजी हैं।
अंदाज़न कितना टाइम लग जाएगा? यही कोई आधा घंटा। मुझे बस 2 मिनट का काम था, एक ज़रूरी मेल करनी थी। तो ऐसे बोलो ना यार, ईमेल करनी है, वो तो यहाँ से भी हो जाएगी। बताइए क्या करनी है? ये लीजिए, इसमें एक फाइल है 1 2 3 के नाम से, वो अटैच करके मेल करनी है। ओके। ये मेरे ही एड्रेस पे करनी है। असल में ये मेरा मोबाइल अटैचमेंट नहीं उठाता, मैं दोबारा फॉरवर्ड कर लूँगा। अरे भैया, तो आईफोन मत रखा करो ना, अपना चाइना फ़ोन जिंदाबाद, सब कुछ उठाता है। देखो यही फाइल है क्या? हाँ हाँ ये। थैंक यू यार। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि अपनी आईडी से मेल कर देता हूँ मैं। अपनी आईडी से? जी। थैंक यू। किस एड्रेस पे मेल करनी है बताइएगा? snooker89 snooker89 @gmail.com। ये ले जनाब। हो गए? कितने पैसे में? 20 रुपये। चलिए, थैंक यू बॉस। शुक्रिया। केबिन नंबर 3, भाई आपका टाइम हो गया है। तो तूने एक रात में ये कहानी सोची, अच्छी है। बेवकूफ़ समझता है हमको बेवकूफ़ समझता है तू? नहीं सर, जो सच था वो बता दिया, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं था मेरा उससे। अगर ये सच है ना तो बुरी तरह फंस गया भाई। चल फिर कोर्ट में साबित कर। सर मेरी बात सुने सर। पता नहीं मेरे बेटे को किसने फंसा दिया। मेरा दिल गवाही देता है, मेरे भाई का खून ऐसा नहीं हो सकता। मेरा यूसुफ बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पता नहीं पप्पा उन्हें कहाँ पर लेकर गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तनवीर को वहां नहीं जाने दूंगी, मैं कैसे मिलूं उनसे। अब मैं ले जाऊंगी तुझे, तो क्यों घबरा रही है? पप्पा आप लेकर जाएंगी ना मुझे वहां? मेरे बेटे से मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। चल चल तू मेरे साथ जा। पता नहीं क्या गुनाह किया था, मेरी बेटी को आज इस तरह थाने जाना पड़ रहा है। तू सब्र कर मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगा मेरा बेटा, बहुत जल्दी आ जाएगा। चल अरे क्यों नहीं हम अपने बच्चे से मिल सकते? क्या मैं उसको भगा के ले जाऊंगी यहाँ से? ये उसकी बीवी है। आज 1 हफ्ता हो गया ढूंढते ढूंढते, पता चला कि यहाँ है तो तू मिलने नहीं दे रहा। देखो अम्मा, हमें इजाज़त नहीं है किसी से मिलवाने की। क्या हो रहा है साहब? ये यूसुफ की वालिदा हैं, यूसुफ से मिलना ही है। आपकी इजाज़त के बगैर तो हम मिलवा नहीं सकते। मैं यूसुफ की फूफो हूँ और ये उसकी बीवी है। बस हमें 2 घड़ी मिलने थे। मिलवा दो इन्हें। ठीक है सर। झुक झुक जिए तू, बहुत शुक्रिया। आजा, आप मेरे साथ आजा। अम्मा आप यहीं बैठे। एक हाँ, इसको मिलवा दे।
सबा, मुझे तुम्हारी कसम, अपने बेटे की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मैं जानती हूँ आप बेकसूर है, मुझे यकीन ना दिलाए। सबा मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, अब कोई मौजज़ा ही होगा जो मुझे निकालेगा यहाँ से। ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि तनवीर और तुम अकेले कैसे रह रहे हो? 1-2 दिन में हम अम्मी की तरफ चले जाएंगे। मुश्ताक भाई ने कहा कि आप वहीं पर आ जाए। मुश्ताक भाई के पीछे भी हर वक्त पुलिस वाले लगे रहते हैं, हमारे घर के बाहर भी लोग मौजूद होते हैं। यूनियन वालों ने भी घर खाली करवाने का नोटिस भिजवा दिया है। हमें सब गलत समझ रहे हैं, कोई हमारा यकीन नहीं कर रहा। तुम ऐसा करो कि अम्मी की तरफ चली जाओ और देखो तनवीर का बहुत ख्याल रखना, पता नहीं मुझे कब क्या हो जाए। यूसुफ, खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें। हमारा आपके सिवा कौन है? हमारा क्या होगा? सर, मेरे शौहर बेकसूर है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कुछ नहीं किया। देखिए अपने आप को संभालें प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए हमारी मदद करें। देखिए प्लीज आप हाथ मत जोड़ें, ऐसा मत करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपके शौहर बेगुनाह हैं तो यकीनन उनको इंसाफ मिलेगा। प्लीज अपने आप को संभालें और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। देख यार, तू ख्वामखा इस फड्डे में टांग अड़ा रहा है। तू अच्छी तरह जानता है सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, और तुझे ये भी पता है कि ये कोई चोरी डकैती का केस नहीं है, दहशतगर्दी का केस है। सीधा सीधा टेररिज्म एक्ट लगता है इसके ऊपर, और तू फिर भी चाहता है कि मैं इसे डिफेंड करूं। देख ये सब मुझे भी पता है यार, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये बंदा अपनी कम इल्मी और बेवकूफ़ी की वजह से फंस गया है। बस यार हमें इसे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, वरना बेचारा जेल में पड़ा पड़ा मर जाएगा और उसकी फैमिली सोसाइटी के लिए तमाशा बन जाएगी। यार तुझे ऐसा लगता है कि वो बेकसूर है, लेकिन इस लगता है कि बुनियाद पे कोर्ट फैसला नहीं करती। कोशिश तो की जा सकती है ना यार, बेचारा दहशतगर्द नहीं है वो कि उसके भाई लोग आएंगे, बंद जेल तोड़ेंगे और उसे बचा कर ले जाएंगे। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कर राहिल खान। लेकिन अगर तुझे इस बंदे से इतनी हमदर्दी है तब तो केस तेरे हाथ में है, तो खुद क्यों नहीं छोड़ देता? बेवकूफ़ी की बातें मत कर, जो मैं कर रहा हूँ ना वो मेरी ड्यूटी है, और जो मैं जानता हूँ ना सच है। देख यार, मीडिया पे इस बात का तस्करा हो चुका है, बहुत शोर उठेगा। और अगर एक बेगुनाह को सजा हो गई तो शोर उठने के डर से हम उसे जेल होने दे? यही कानून पढ़ा हमने, यही तकाजा है कानून का। कमाल करता है यार, मुश्किल में है, मदद करनी चाहिए हमें इसे प्लीज। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब कुछ खाने को मंगा ले। हाँ वेटर। तुम जानते हो कोई तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार नहीं, सब तुम्हें मुजरिम समझते हैं, किसी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं तुम्हारा केस ले, मेरी रेपुटेशन, मेरा कैरियर सब स्टेक पे। इसलिए प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना, जो सच है मुझे सिर्फ वो बताओ। मैंने जो तहरीरी बयान दिया वही सच है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सच नाकाफी है, तुम जिस जाल में जकड़े हो उस जाल को काटने के लिए सच बहुत कम है। मैं इतने सच से तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं?
मैं तो यहाँ जेल में हूँ और मेरी बीवी बच्चों को बिल्डिंग से निकाल दिया गया। मेरे साले पर पुलिस नजर रख रही है। अगर मुझे फांसी पर चढ़ा के मेरे खानदान वाले सुकून में आ जाए तो प्लीज मुझे फांसी पे चढ़ा दे मुझे फांसी पे। यूसुफ, इन जज्बाती बातों से कुछ नहीं होने वाला। तुम याद करो, जिस शख्स तुम्हारे पास ईमेल कराने आया था, तुम्हें उसको कुछ हुलिया याद है? हुलिया? मेरा मतलब वो कैसा दिखता था? अच्छा एक सेकंड। दिसंबर शाम 7 बजे ये ईमेल हुई। देखो 7:02 पे ये बंदा दुकान से बाहर आया। मैंने कहा था ना, यूसुफ अकील अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फंस गया। ये हमारी पहली कामयाबी है, लेकिन ये कामयाबी अभी मुकम्मल नहीं। इस फुटेज की बिना पे कल मैं कोर्ट से एक तारीख और ले सकता हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं। जब तक ये बंदा पकड़ा नहीं जाता, यूसुफ अकील का बाहर आना मुश्किल है। और अब ये बंदा ज़्यादा दिन हमसे बच नहीं पाएगा। मैं कल ये फुटेज नादरा को भिजवाता हूँ। इसकी शक्ल क्लियर है, इसका डाटा बाहर आने में मुश्किल नहीं होगी। ईमेल अपनी ईमेल आईडी से की थी? जी, मैंने अपनी ईमेल आईडी से की थी। अपने सिस्टम से की थी? जी। ईमेल आपने खुद की थी या किसी ने करवाई थी? एक शख्स आया था, मुझसे ईमेल करने को कहा था उसने। क्या उस शख्स को जानते हैं आप? जी नहीं। इससे पहले कहीं देखा उसको? नहीं। जज साहब, मुल्जिम यूसुफ जो है अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मुल्जिम यूसुफ अकील एक मिलिटेंट ग्रुप के कमांडर को तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेचता रहा है। ये तो वो बात है जो हमारे सामने आ गई। न जाने कब और कैसे कैसे इसने उनकी मदद की होगी। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम यूसुफ से मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएँ और इस नेटवर्क को बेनकाब किया जाए ताकि हमारे मुआशरे में सफाई का अमल शुरू हो सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त को तो इस केस में कुछ नज़र ही नहीं आया, जबकि हकीकत ये कि प्रोसिक्यूशन हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू प्रोड्यूस इनफैक्ट अ सिंगल इलीगल थिंग फ्रॉम माय अक्यूज्ड एक्सेप्ट दिस ईमेल। यानी आपके नज़दीक ईमेल की कोई अहमियत ही नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरे फाजिल दोस्त ने तो बगैर किसी सबूत के ही मुल्जिम को मुजरिम बना दिया, जबकि वो पहले ही अपने तहरीरी बयान में कह चुके हैं कि ये ईमेल उन्हीं के कंप्यूटर से और उन्होंने ही की है, जो उन्होंने अपने एक कस्टमर के कहने पे अपनी ला इल्मी और कम इल्मी की वजह से की, ना कि बदनीयती की वजह से। लेकिन आप कैसे साबित करेंगे किसकी नीयत साफ है और किसकी बुरी? आप मुझे बात करने दीजिए। लेकिन ये नीयत की बात कर रहे हैं, ये नीयत का हाल कैसे जानते हैं? जैसा आप तशरीफ रखिए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू मैडम। माय लॉर्ड, जैसा कि कैफ़े से ली गई CCTV फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि ठीक उस वक्त जिस वक्त ईमेल की गई है, उसी वक्त एक शख्स कैफ़े के अंदर दाखिल हो रहा है। और माय लॉर्ड, ये वही शख्स है जिसके कहने पे मेरे क्लाइंट ने वो ईमेल की है। माय लॉर्ड, ओनली द यूजेज ऑफ कंप्यूटर एंड ईमेल आईडी can't found him guilty until unless his guilt is proved. Hence this case is highly doubtful and it needs further proper inquiry. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं जाती आप अपना कोई भी फैसला महफूज रखें और पुलिस को अपना काम करने दें। थैंक यू। दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस में कुछ सकम बाकी है। माय लॉर्ड,
It's my humble request to you. Please grant him bail. Bail denied. The court is adjourned. Excuse me. Hello. जी. Good. Well done. Well done. Okay. I need all information. Okay. Update करो मुझे. बैठे रहो. Okay. Okay. शनाख्त हो गई है उसकी. कामरान खटक नाम है उसका. That's good news. लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं ये वही शख्स है. क्या मतलब? अभी तो तूने कहा उसकी शनाख्त हो गई. हाँ यार, उसके चेहरे की शनाख्त हो गई है. ये भी तो हो सकता है कि उसका नाम, एड्रेस सब फर्जी हो. इस शख्स का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है. अगर ये शख्स पकड़ा नहीं जाता तो समझो यूसुफ वकील तो गया. मायूस मत हो यार, एक क्लू मिल गया है, इंशाल्लाह और भी मिल जाएंगे. सो क्या प्रोग्राम है? घर छोड़ दो. सर मेरी बात का यकीन करें जरा. सर मैं नहीं जानता हूँ कि खटक कहाँ पे होगा अभी. क्यों भाई, यकीन कर ले इसकी बात का. हर मुजरिम यही कहता है कि वो नहीं जानता. देख, हम तेरे साथ वो करेंगे ना, तू सह नहीं पाएगा. चल एक बार फिर सोच ले. सोच. सर वो किसी एक जगह पे टिकता ही कहाँ है. कभी कहाँ और कभी कहाँ, और कभी अपना नाम कुछ और बताता है और कभी कुछ और. तू बस वो टू दी पॉइंट जो तू जानता है. हमें हमारा काम मत सिखा. जो करना है ना हम बेहतर जानते हैं. समझ गए? चल आगे बढ़. बताता हूँ सर.
चल नाम बता। कामरान खटक साहब। अरे ये नहीं, असली वाला बता। अकबर साहब, मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर। इंटरनेट कैफे वाले से तूने ईमेल करवाई थी? जी साहब, मैंने ही करवाई थी। इंटरेस्टिंग। तो तूने अपने ईमेल आईडी से क्यों नहीं की ईमेल? वो तो साहब मैं अपने ही ईमेल से करने गया था। वो तो कैफे वाले ने कहा कि मैं अपनी आईडी पे कर देता हूँ, तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है साहब। यूसुफ वकील, क्या ये वही शख्स है जिसने आपको ईमेल करने को कहा? जी हाँ, ये वही शख्स है। यूसुफ, एक बार दोबारा अदालत को बताइए, क्या ये वही शख्स है जिसने आपको ईमेल करने को कहा? जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरीके से पहचान चुका हूँ, ये वही शख्स है जज साहब। माय लॉर्ड, पुलिस रिपोर्ट आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज से भी तमाम सबूत आपके पास, जिससे साफ साबित होता है कि कामरान खटक ही असली मुल्जिम है, जबकि मेरे अक्यूज यूसुफ वकील एक बेगुनाह इंसान है। माय लॉर्ड, जिस वक्त पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया उस वक्त मेरे मौकिल ने अपनी गिरफ्तारी बासानी दी, जबकि कामरान खटक ने, पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करने गई तो उनको बराबर रेजिस्टेंस दी, पुलिस पे हमला किया इन्होंने। अब आप खुद ही बेहतर बता सकते हैं माय लॉर्ड कि एक आम शख्स अपनी गिरफ्तारी कैसे देता है और एक मुजरिम अपनी गिरफ्तारी के वक्त किस तरह का रिएक्ट करता है। पुलिस की तरफ से मुहैया किए गए शवाहिद, सीसीटीवी फुटेज, कामरान खटक का मोबाइल रिकॉर्ड और कामरान खटक की तरफ से पुलिस पे किया गया हमला, ये तमाम सबूत कामरान खटक के खिलाफ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यूसुफ वकील, उसका माजी इस बात से बिल्कुल साफ है कि उसका कभी भी किसी भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता रहा हो। इसलिए अदालत यूसुफ वकील को बाइज्जत बरी करती है और मुल्जिम कामरान खटक को पुलिस रिमांड में देने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। राइट साहब, आपको किस हद तक यकीन था कि इस केस का फैसला आपके हक में आएगा? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, इस बात से कतई नजर कि फैसला क्या हो, लेकिन यहाँ में इंस्पेक्टर यावर को दाद देनी जिनकी कोशिशों की वजह से एक बेकसूर इंसाफ। अच्छा, इस वक्त तो अदालत में इनकी बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन जिस वक्त ये केस चल रहा था तो एक टेररिस्ट का केस लड़ते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा था? बिल्कुल ऐसा जैसे आपको फील हो। क्या मतलब? मतलब ये कि सहाफी होने के नाते आपका काम है सवाल पूछना, और किसी तरह एक वकील होने के नाते मेरा काम है एक बेगुनाह की बेगुनाही अदालत में साबित करना, जो मैंने, और मैं अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसे तस्लीम करते हुए इन्हें बरकत बरी की। इस वकील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे फख्र है कि मेरे मुल्क में राहिल साहब जैसे और यावर साहब जैसे लोग हैं। मैंने ये ईमेल करने के सिर्फ 20 रुपये लिए और मुझे नहीं मालूम था कि ये 20 रुपये मुझे और मेरी फैमिली को दहशतगर्द बना देगा। मैं अपने लोगों को सिर्फ मैसेज देना चाहूँगा कि इस किस्म का कोई भी काम करने से पहले कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखें ताकि किसी भी किस्म की मुसीबत से बच सकें।